जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। ध्यान से सुनना प्यारे। स्त्री नर्म विभाए च ब्रह्म अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम नानिरतम राज जुगुप्सितम। अगर किसी कन्या का आप विवाह करा रहे हो, क्योंकि आए दिन विवाह में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, हाँ जी या ना जी, कहीं कन्या में कोई कमी है या वर में कोई कमी है, तो बीच का जो बिचौलिया होता है ना, दोनों को इधर को समझाएगा उधर को और दोनों का बंधन करा देगा। क्या है, बेटी के पिताजी में कोई कमी है, धन देने में असमर्थ है, कुछ भी है, फिर भी विवाह करा देता है झूठ बोल के। अगर वो कन्या का विवाह झूठ बोल के कराता है तो उसको पाप नहीं लगता है। दूसरा, अगर कोई पति अपनी पत्नी से कोई गुप्त बात को छिपाता है तो उसको पाप नहीं लगता। आप कहोगे ऐसे कैसे हो जाता है? अगर कोई पति आकर के अपनी पत्नी से कोई बड़ी से बड़ी रहस्य वाली बात को छिपा ले तो पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पति ने आकर अगर पत्नी से कह दिया देखो ये बात है और किसी को बताना नहीं, तो इन माताओं का करुणा हृदय इतना करुणमय है, कोमलमय है कि वो बात जरूर बताएंगी, वो बात जरूर बता देंगी। और वही पति ने उसी शत्रु की बुराई करी आके, और वही शत्रु भेष बदल करके जोगी इत्यादि का भेष धारण करके इनके दरवाजे पे आ जाए और जरा सा मैया के आगे रो दे, तो ये सारी व्यथा जो पति ने बताई है सब बता देगी शत्रु के लिए। अच्छा, एक बात और है, इसमें इन माताओं का भी कोई दोष नहीं है, इन माताओं का भी कोई दोष नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत के युद्ध में सभी कौरव वंश नष्ट हो गया था और सभी सेना को विजय श्री प्राप्त हुई थी पांडवों को, और पांडव के बड़े पुत्र धृतराष्ट्र जी आज अपने सभी भाइयों का पिंडदान कर रहे थे। जब पिंडदान कर रहे थे, एक एक पिंडदान कर रहे थे, इतने में मैया कुंती आ गई। मैया कुंती ने कहा बेटा तुम सबका पिंडदान कर रहे हो? बोले हाँ। सभी अपने 99 भाइयों का पिंडदान कर दिया। तो कहने लगी माता कुंती बेटा एक पिंड तुम अपने भैया करण का भी कर देना। करण? कौन माँ? अरे वो करण था ना, उस करण के नाम का भी एक पिंडदान कर देना तुम। धृतराष्ट्र कहने लगे माँ, युधिष्ठिर ने कहा माँ उस करण के मैं पिंडदान क्यों करूंगा? अरे वो मेरी जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, वंश का नहीं, गोत्र का नहीं, खानदान का नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं उसका पिंडदान क्यों करूंगा? पिंडदान तो हमेशा अपने गोत्र का किया जाता, मैं उस करण का पिंडदान क्यों करूंगा? मैया कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी बेटा करण भी तुम्हारा ही अपना बड़ा भाई था। धृतराष्ट्र ने जब ये बात सुनी, माँ करण मेरा भाई था और तुमने आज तक मुझे मेरे भाई के बारे में नहीं बताया। तो माता कुंती ने सारी कथा बताई। कुमार अवस्था में दुर्वासा ऋषि के मंत्रों से मैंने जब आह्वान किया तो सूर्य भगवान के रूप में करण का जन्म हुआ, और मैं कुमार अवस्था में थी, मैंने पुत्र को लता पता में लपेट कर नदी में बहा दिया। भाई पुत्र राधे के यहाँ आकर सूत पुत्र कहलाया। वही दुर्योधन का मित्र बना करके और उसी सभा में बराबर से युद्ध किया था और युद्ध में कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर कहने लगे मां तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। कर्ण मेरा भाई सगा और इतना बड़ा वीर योद्धा, और तुमने महाभारत जैसे युद्ध में मरने दिया, और तुमने मुझको ये नहीं बताया कि कर्ण मेरा भाई है। अरे मैं अपने भैया को उठा करके सिंहासन पर बिठा लेता और जीवन भर भैया
भैया के चरणों की पूजा करता, पर भैया को युद्ध में मरने नहीं देता। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मेरे भैया को महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्रदान करा दिया माँ। लेकिन जब मैं तुम्हारे चरण देखता था और जब मैं भैया कर्ण के चरण देखता था, तब मुझे लगता तो था कि जब जब मैं कर्ण के चरणों पर नजर डालता था तो मुझे लगता था कि कर्ण के चरण मैया कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं जान पाता था कि कर्ण मेरा ही भाई है। मैंने इस बात को नहीं जाना। माँ, आज से मैं श्राप देता हूँ कि कोई भी शक्ति नारी अपने मन में कोई बात को छिपा नहीं पाई। उसी दिन युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया नारी शक्ति। इसलिए इनकी भी कोई गलती नहीं है, इसलिए हृदय में कोई बात टिकती नहीं, बोलना पड़ेगा। इधर वामन भगवान जब गुरुजी ने कहा कि 8 जगह झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है, अगर कोई गौ की हत्या कर रहा हो और तुम सामने बैठे हो, कसाई पीछे से मारने के लिए आ रहा हो और गाय आपके सामने से गुजर के गई है, अगर उसने पूछा कि गाय इधर गई है, आपने कह दिया इधर नहीं इधर गई है, तो तुमको कोई पाप लगने वाला नहीं। अगर किसी के प्राण संकट में हैं, उसको फांसी की सजा हो रही है और अगर तुम्हारे बोलने से उसके प्राण बच रहे हैं, तो तुमको कोई पाप लगने वाला नहीं।